हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली रेसिपी पीआरडी में। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्जी। आलू की सब्जी आज हम बनाएंगे बिना गार्लिक, बिना ऑनियन के, और जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम बनाने वाले हैं चटपटी आलू की सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो और बनाते हैं आलू टमाटर की सब्जी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की सब्जी का मसाला। इन्हीं साबुत मसालों से आएगा हमारी आलू की सब्जी में एक नया फ्लेवर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मैंने लिया है 1 चम्मच सौंफ, 2 ली है मैंने काली मिर्च, और लिया है मैंने आधी चम्मच साबुत धनिया, और लिया है मैंने 2 लौंग और आधी चम्मच जीरा। मैं इन सारे मसाले को हल्का सा करूंगी रोस्ट, और रोस्ट करने के बाद मैं इसका बना लूंगी एक पाउडर। तो चलिए मसालों को कर लेते हैं हम हल्का रोस्ट। रोस्ट करने के लिए मैं ले रही हूँ कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने तेज गरम कर लिया है। अब इसमें ऐड किए हैं मैंने ये सारे मसाले। इन साबुत मसालों से हमारी आलू की सब्जी में मिलेगा एक नया फ्लेवर। तो चलिए इनको कर लेते हैं हम 1 से 1.5 मिनट तक हल्का रोस्ट। ये जब तक हल्की हल्की सुनहरी हो जाए तब तक ही हम इनको रोस्ट करेंगे, और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो देखिए ये हल्की हल्की रेड हो गई है। मैं फ्लेम को कर देती हूँ बंद, और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम बना लेंगे इसका पाउडर। तो देखिए मैंने इसका बना लिया है पाउडर, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम बनाते हैं अब आलू की सब्जी। आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल। तो देखिए तेल को मैंने कर लिया है तेज गरम, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 तेज पत्ते, और अब इसमें ऐड करूँगी 1 मोटी काली इलायची, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत लाल मिर्च, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 हरी मिर्च। इन्हें मैंने बीच में से काट लिया है। इसे हल्का सा चला लेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर। मैंने ये 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक कट किया है। ये देखिए टमाटरों को मैं कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं टमाटर के बीच में से जगह कर देती हूँ थोड़ी सी, टमाटर को साइड करके। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधी चम्मच जीरा। जीरा मैंने स्टार्टिंग में ऐड नहीं किया था। और इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी हींग, और इसे हल्का भून लेंगे। मैंने जीरा बीच में इसीलिए डाला है क्योंकि स्टार्टिंग में तेल तेज गर्म होने की वजह से जीरा पूरा जल जाता, उसका पूरा फ्लेवर सब्जी में नहीं आ पाता, इसीलिए मैंने बीच में जीरा और हींग का फ्लेवर दिया है। तो ये हो चुका है अच्छे से मिक्स। तो चलिए टमाटर को अब हम रख देते हैं गलने के लिए। तब तक हम बना लेते हैं मसाले का पेस्ट। मसाले का पेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी, और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें ऐड कर रही हूँ आधी चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट अनुसार ऐड कर सकते हैं। ये है कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं आधी चम्मच, और इसमें ऐड किया है मैंने थोड़ा सा पानी। अब मैं इन सारे मसालों को कर दूंगी मिक्स, और एक घोल तैयार कर लूंगी। ये देखिए अगर आप इस तरह से सारे मसालों का मिक्स करके घोल बना के डालेंगे तो सब्जी में एक अलग फ्लेवर ही आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं टमाटर।
देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, बिल्कुल परफेक्टली। तो चलिए, इसमें आ चुका है अच्छे से तेल। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सूखा मसाला, जिसे मैंने पाउडर बना लिया था। मसाले में टमाटर को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इस मसाले को मैं टमाटर में 1 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि मसाले और टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए तेल आ चुका है ऊपर, मसाला अच्छे से टमाटरों में मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं जो हमने एक घोल तैयार करा था मसालों का। अब वो सारे मसाले हम इसमें डाल रहे हैं। मैंने सारा मसाला डाल दिया है और अब मैं इसको कर देती हूँ मिक्स। इन मसालों को भी हम सिर्फ 1 मिनट के लिए ही भून लेंगे, क्योंकि 1 मिनट में ही ये अच्छे से भुन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है, मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। एक बार मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए बढ़िया तरीके से मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को मैंने क्रश कर दिया है और इनको भी मैं मिक्स कर देती हूँ मसालों में। तो ये देखिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं, ताकि मसाला आलूओं में बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी आप इसमें अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। जितनी अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कटोरी पानी, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पतली नहीं चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसमें 1.5 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें एक उबाल आने देती हूँ। ये देखिए धीरे धीरे इसमें एक उबाल आने लग गया है। उबाल आ चुका है और अब मैं इसे कवर कर दूंगी लिड से और इसे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, लिड से हटाकर देखते हैं हम। ये देखिए सब्जी में अच्छा उबाल आ चुका है। आपको चलाकर दिखा रही हूँ, सब्जी बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है आलू की, क्योंकि मुझे इतनी ही ग्रेवी इसमें चाहिए। ठंडी होने के बाद आलू की सब्जी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी चम्मच कसूरी मेथी और इसको कर देते हैं मिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी आलू टमाटर की सब्जी हो चुकी है रेडी। अब हम करते हैं सर्व करने के लिए मैंने ली है एक छोटी कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ मैं आलू की सब्जी। ये देखिए कलर हमारा आलू की सब्जी का अच्छा आया है। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आलू टमाटर की सब्जी कैसी लगी हो। और अब मैं इस पे गार्निश के लिए कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर। हमारी रेसिपी हो चुकी है सर्व। आप इस आलू की सब्जी के साथ चाहे पूड़ी सर्व कर सकते हैं या फिर कचौड़ी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें इसके साथ बहुत ही यम्मी लगने वाली हैं। तो देखिए मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ कचौड़ियाँ। ये देखिए बिल्कुल एकदम खस्ता दाल की कचौड़ी मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ। आलू की सब्जी के साथ दाल की कचौड़ी तो हर किसी की फेवरेट है। तो होप सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बाय बाय फ्रेंड्स।